हेलो दोस्तों, वेलकम टू मार्केट ट्रेंड्स में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, मेरे पुराने वीडियो पे एक कमेंट आई थी कि सर कोई भी स्टॉक अचानक से गिर जाता है तो हमारा सारा पैसा डूब जाता है। हमें तो काफ़ी टाइम के बाद पता चलता है कि कंपनी डूब गई या फिर वो ख़त्म हो गई। तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे एडवांस में ये पता चल सके कि कंपनी डूब सकती है या फिर ख़त्म हो सकती है, जिसके चलते नुकसान होने से पहले ही वो स्टॉक बेच दे या फिर हम अलर्ट हो जाए? तो यस दोस्तों, कोई भी कंपनी ना रातों रात ऐसे ही बंद नहीं होती है। वो आपको कई सारे ऐसे साइन देगी जिससे आपको पहचानना है। अगर आपने ये वो पहचान लिया तो बहुत बड़े नुकसान से आप बच सकते हैं। तो चलिए आज ऐसे ही कुछ साइन के बारे में बात करेंगे जिससे आप भी आसानी से पता लगा पाओगे एडवांस में कि वो कंपनी डूब सकती है या नहीं और अपने नुकसान को बचा सकते हो। तो लास्ट में जो साइन वाला स्लाइड है वो ध्यान से देखना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला देखिए, कंपनी सिर्फ आपको स्टॉक का प्राइस देख के ये डिसाइड नहीं करना है कि वो स्टॉक मतलब 10% 20% गिर गया तो मतलब कंपनी खत्म हो गई। ठीक है, आपको गिरता हुआ शेयर नहीं देखना है। आपको जब भी ऐसा कुछ लगता है तो आपको कंपनी का बिजनेस देखना होता है। कंपनी में दो तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, एक तो इंटरनल होता है, दूसरा एक्सटर्नल होता है। अगर एक्सटर्नल प्रॉब्लम है तो फिर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कंपनी का बिजनेस चेक करना है। देखिए, एक्सटर्नल में क्या होता है, जैसे अभी एआई चल रहा है मार्केट में। ठीक है, तो दुनिया की कई सारी जो भी टेक्नोलॉजी कंपनीज है, आईटी कंपनीज है, उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो वो एक एक्सटर्नल इश्यू है। इसमें मतलब कंपनी का अगर परफॉर्मेंस सही है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, अगर इश्यू एक्सटर्नल लग रहा है आपको, जैसे कोई स्कैम हो गया, कोई फ्रॉड हो गया, कोई बड़ी नोटिस आ गई या फिर किस मैनेजमेंट में से किसी ने रिजाइन कर दिया, तो ऐसे केस में आपको बिजनेस को चेक करना होता है। देखिए, एक बिजनेस ऐसी चीज होती है जिससे आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है या फिर बेच के निकल जाना है। ठीक है, तो इसको और डीप में समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, जब भी ऐसा कुछ आपको लगता है कि ये कंपनी डूब रही है या फिर ऐसा पॉसिबिलिटी लग रही है, तो सबसे आपको पहले चेक करना है नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है वोडाफोन आइडिया। एक जस्ट समझाने के लिए है, एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसका प्रॉफिट और लॉस देखेंगे तो इसका अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे, ये 2015 से है। तो तब 3,000 था, फिर 2,000 हुआ, फिर -400 हो गया, -4,000 हो गया, -14,000, -73,000। तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट माइनस में चला गया है। एक दो बार मतलब प्रॉफिट प्लस में आया, बाकी माइनस में चला है। तो मतलब कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, माइनस में ही जा रहा है। तो ऐसे केस में आपको अलर्ट हो जाना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरा और कौन कौन सी चीज़ें आपको चेक करनी है। तो देखिए, दूसरी आपको जो चेक करनी होती है कि जैसे कि मैंने बताया कि नेट प्रॉफिट अगर घट रहा है तो आपको अलर्ट हो जाना है। ठीक है, दूसरा उसके फोकस पे ध्यान नहीं रखना है। लोग क्या करते हैं कि देखिए, भले नेट प्रॉफिट तो कम हो रहा है लेकिन सेल्स तो बढ़ रहा है, तो ये सही बात नहीं है। देखिए, सेल्स का क्या है, सेल्स तो मतलब आप कुछ भी मतलब बेच देंगे। चलिए इसको भी एक लाइव एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। तो इसी का अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट के ऊपर सेल्स, तो देखिए सेल्स यहाँ पे बढ़ रहा है। सेल्स यहाँ पे 31,000 है 2015 में। फिर आ जाते हैं 20 में तो 44,000 मतलब कि इंक्रीज हुआ। 22 में 38,000 थोड़ा कम हुआ। फिर मार्च 23 में 42,000। फिर मार्च 25 में देखे तो 43,000 मतलब इंक्रीज हुआ। अभी लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 45,000। तो सेल्स तो बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम नीचे देखते हैं जो नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट लगातार माइनस में जा रहा है। तो आपको यही देखना है, सेल्स नहीं देखना है। अगर नेट प्रॉफिट माइनस में जा रहा है तो आपको अलर्ट हो जाना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं और कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो चौथा होता है कैश फ्लो। अगर कैश फ्लो भी खराब होता है तो आपको अलर्ट हो जाना है। तो कौन से कैश फ्लो में देखना है, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो एक बार हमको देखना है। देखिए, नेट प्रॉफिट और
ऑपरेटिंग कैश फ्लो में अगर बहुत ज़्यादा गैप है तो भी आपको अलर्ट हो जाना है। एक्चुअली में होता क्या है कि आपको प्रॉफिट तो कंपनी दिखाती है, तो एक्चुअली उसके पास इतने कैश आता ही नहीं है। इसको भी एक लाइव एग्जांपल से हम देख लेते हैं। तो इसी में वोडाफोन आइडिया में हम देख लेते हैं कैश फ्लो। तो देखिए, अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो की हम बात करें तो कैश फ्लो इसमें कंटिन्यूस नहीं है। पहले 10,000 था, 15 टू 17, मार्च 17 तक। फिर उसके बाद घट के हो गया 5,000, 7,000, 15,000, मतलब एकदम से फ्लक्चुएट हो रहा है 17,000। और इसके सामने अगर हम नेट प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट आप देखिए, नेट प्रॉफिट का एक अलग ही फंडा है, वो बिल्कुल माइनस में जा रहा है इस तरफ। 73,000 माइनस, 44,000 माइनस, 28,000 माइनस। और यहाँ पे कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो की अगर अलग ही स्टोरी चलती है, वो कभी एकदम से प्लस में है, फिर माइनस, फिर से प्लस में, फिर 20,000 प्लस में है। अगर लास्ट ईयर की बात करें 25 में तो 9,000 का कैश फ्लो था, अब एकदम से मार्च में इसी साल हो गया 19,000। तो मतलब काफ़ी सारा इसमें गैप दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना है। ठीक है, इसका मतलब है कि कंपनी के पास एक्चुअली तो कैश आ ही नहीं रहा है, या फिर बहुत ही कम आ रहा है। ठीक है, तो ये, इसके अलावा एक और नेक्स्ट देख लेते हैं। तो कैश फ्लो खराब हो गया तो आपको यहाँ पे अलर्ट हो जाना है। फिर आपको नेक्स्ट चेक करना होता है प्रमोटर की होल्डिंग। तो अगर प्रमोटिंग की होल्डिंग गिर रही है, मतलब कि जो प्रमोटर है कंपनी के, वो अगर स्टॉक बेच रहे हैं या लगातार कम हो रहा है, तो अब समझ लीजिए कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तो इसको भी एक लाइव एग्जांपल से सेम वोडाफोन आइडिया से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन्वेस्टर, मैं दिखा देता हूँ आपको इन्वेस्टर का नाम। हाँ, तो यहाँ पे हम कैश फ्लो में थे, कैश फ्लो से आ गए हम इन्वेस्टर में। तो अगर हम इन्वेस्टर देखें एक साल का, पिछले 15-17 से, तो 17 में यहाँ पे प्रमोटर्स थे 42,000, 42% ठीक है। ये कम फिर बढ़े थे 19 में 71, 72, कम होते होते अगर आप देखें तो पिछले साल 25%, 26, मार्च 24 में 48। मतलब प्रमोटर कम हो रहे हैं, प्रमोटर अपना माल बेच रहे हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हो। या इसका मतलब ये होता है कि इनको अपनी कंपनी पे अब वो विश्वास नहीं रहा, वो भरोसा नहीं रहा, तभी प्रमोटर्स अपना स्टॉक बेच के अपना जो भी पैसा होता है वो इकट्ठा कर लेते हैं। वही अगर आप दूसरा चेक करें, दूसरा हमको क्या चेक करना है, तो DIS और FIIS, ये भी मतलब अगर स्टॉक बेच रहे हैं फॉर एग्जांपल, जैसे कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो गए, या फिर इसमें से अगर आप मान लीजिए कि ये फॉरेन इन्वेस्टर है, ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, अगर ये भी कंटिन्यूस अपना स्टॉक बेच रहे हैं तो भी आपको अलर्ट हो जाना है। तो देख लेते हैं वोडाफोन आइडिया में ये भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है या नहीं। चलिए, तो नीचे अगर देखते हैं हम यहाँ पे, तो देखिए FIS का जो डेटा था मार्च 17 में, वो 26% फॉरेन इन्वेस्टर का था। ठीक है, वो कम हुआ 2020 में 8%, 9% के आसपास रह गया। 21 में ये 4%, 4.60% ही रहा। 22 की बात करें तो 3.57, मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टर को भी इससे भरोसा उठ चुका है। अभी लास्ट 2 क्वार्टर की बात करें तो सिर्फ 5 to 6% ही फॉरेन इन्वेस्टर का यहाँ पे होल्डिंग है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देख लेते हैं तो डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर होते हैं, जो बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनियां और वो सब, तो उनका भी यहाँ पे आप देखें तो नियरली 6.83% इन्वेस्टमेंट था। फिर 18 में बढ़ के 11.65%, लेकिन सडनली 19 में देखे तो ये काफ़ी कम हो गया। मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर का 4.47, फिर यहाँ पे सिर्फ 6%। मार्च 21 में ये कोरोना कोरोना के समय अराउंड 1% ओनली। उसके बाद 23 की बात करें तो 0.54, मतलब ना के बराबर। और अभी की लास्ट 2 क्वार्टर की भी बात करें तो कोई खास इतना मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ 6% के आसपास ही उन डोमेस्टिक इन्वेस्टर का भी यहाँ पे होल्डिंग है। तो अब समझ लीजिए कि जो भी इन्वेस्टर, बड़े बड़े इन्वेस्टर है, प्रमोटर है, वो यहाँ पे काम होल्डिंग करने या इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं है। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर है उनका यहाँ पे ट्रस्ट
कंपनी से ख़त्म हो चुका है। तो इस केस में आप अलर्ट हो जाइए, और हो आपको जो एक्शन लेना है वो आप अपने हिसाब से, मतलब होल्ड करना है या फिर आपको बेच देना है, फिर क्या करना है वो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट एक और देख लेते हैं कि और कौन कौन से साइन होते हैं जिससे आपको ये पता चलेगा। तो देखिए, रिसीवेबल डेब्ट्स, मतलब कि जो भी कुछ पेमेंट है, सेल्स तो बढ़ रही है, जैसा हमने आगे देखा कि कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी में उतना रेवेन्यू नहीं आता है। तो इस केस में भी ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, कस्टमर से या फिर जहाँ से भी पैसा जो आना चाहिए कंपनी को, जो एक सपोर्ट मिलना चाहिए कंपनी को इन टर्म्स ऑफ मनी, तो वो नहीं मिल रहा है। तो भी आपको एक अलर्ट हो जाना है। इसको भी एक सेम एग्जांपल से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेम वोडाफोन आइडिया का अगर हम देखें कैश फ्लो, तो यहाँ पे देखिए रिसीवेबल्स। ठीक है, मतलब कि जो आ रहा है बाहर से, जो भी पैसा आना चाहिए सेल्स के बाद, वो अगर आप देखेंगे तो देखिए -287 तो 2015 में था। उसके बाद अगर आप देखें तो लगातार ये बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, यहाँ पे 21 में 314 हुआ, उसके बाद घट के यहाँ पे 22 में -38, फिर 23 में बढ़ के 185। मतलब स्टेबल नहीं है। ठीक है, ये मतलब बढ़ते क्रम में है तो अच्छी बात है, लेकिन बढ़ते क्रम में तो जाने दीजिए, ये ऑलमोस्ट माइनस में ही चल रहा है। उसके बाद फिर से एकदम से माइनस हो गया। तो मतलब कोई कैश फ्लो जैसा इस कंपनी में अब रहा नहीं है। जो एक्सपेक्टेशन है सेल्स के हिसाब से, वो कैश फ्लो कंपनी में आ नहीं रहा है। ठीक है। तो नीचे भी अगर आप देखेंगे तो जो भी पेएबल है वो भी कंपनी का बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए 15 में था 711, फिर इसका जो पेएबल बढ़ा वो -456, 1000, बढ़ते बढ़ते ये यहाँ पे 3900। तो मतलब ऐसा है कि पेमेंट आ नहीं रहा है, सेल्स हो रहा है, और कैश फ्लो मतलब जो इंक्रीज होना चाहिए वो माइनस में जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी, आप बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी साइन है। तो यहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना है और आपको सोचना है कि आगे आपको कौन सा डिसीजन यहाँ पे लेना है। ठीक है, उसके बाद एक और साइन आपको दिखाई ही देगा। तो सबसे ये जो साइन है ये भी, मतलब मान लीजिए कि आप बिगिनर है तो भी आपको इजीली पता चल जाएगा। कंपनियां क्या करती है, जो पुराने डिविडेंड्स देती थी वो डिविडेंड्स देना कम कर देती है, परसेंटेज में कमी कर देती है। जैसे मान लीजिए कि पहले क्वार्टर में आपको 5 रुपया दिया डिविडेंड पर शेयर, 10 रुपीज दिया, फिर एकदम से कम होके 2 रुपया, 3 रुपया, 1 रुपया। तो ऐसे केस में भी आपको अलर्ट हो जाना है। आपको ये चेक करना है कि एकदम से डिविडेंड कम क्यों हुआ, इसके पीछे का क्या रीज़न है। अगर डिविडेंड नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, क्योंकि तभी कंपनी स्टॉप कर देती है। कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं होता है तो आपको डिविडेंड कहाँ से देगा। चलिए इसको भी ये वोडाफोन आइडिया में देख लेते हैं कि डिविडेंड का क्या इश्यू रहता है। देखिए यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं तो ये डिविडेंड्स एंड पे आउट है। ठीक है, तो 7% इसने दिया था, कब दिया था, 2015 में। 2015 में, एक मिनट मैं आपको वीडियो बता देता। हाँ देखिए, ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें मार्च 2015। अगर डिविडेंड आप देखें तो 7% दिया था, फिर 8%। ये 8% कब दिया था, आई थिंक 2016 में। उसके बाद अगर हम देखें तो एकदम से बंद हो गया, एकदम सब 0 0 0। जितना भी अगर आप नीचे डिविडेंड देखते हैं तो 0%, 0%, 0%। और अभी तक 2026 मार्च का जो था तब तक जीरो डिविडेंड। मतलब कितने टाइम से, ये 2017 से ये डिविडेंड देना ही कंपनी ने बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया है, क्योंकि कंपनी को कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देती है। तो अचानक से अगर डिविडेंड कंपनी नहीं देती है या फिर एकदम से कम डिविडेंड आना शुरू हो जाता है, तो उस केस में भी आपको ये देखना होगा कि इसके पीछे कौन सा रीज़न है। देखिए हर बार ज़रूरी नहीं है कि सेम ही रीज़न हो कि कंपनी डूब रही है इसीलिए डिविडेंड कम दिया है, नहीं दिया है। वो डिपेंड करता है, आपको कई सारे ऐसे रीजंस को चेक करना पड़ेगा जिससे पता चलेगा कि डिविडेंड क्यों कम आया है। ठीक है, बट ये एक रीज़न हो सकता है। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपको जब भी कोई स्टॉक एकदम से डाउन होता है तो आपको क्या कंपेयर करना होता है, इंडस्ट्री के साथ, मतलब कि अपने इसके जो कॉम्पिटिटर होते हैं उसके साथ कंपेयर करना है।
कंपेयर इन टर्म्स ऑफ, जैसे कि वोडाफोन आइडिया है तो आप देख लीजिए कि आपको एयरटेल के साथ इसको कंपेयर करना है। भारती जो है उसके साथ कंपेयर करेंगे, अगर देखेंगे कि वो नहीं गिर रहा है लेकिन ये गिर रहा है एकदम से धड़ाम से 10%, 20%, तो समझ लीजिए कि ये कुछ इंटरनल इश्यूज है, उसी वजह से ये गिर रहा है। क्योंकि अगर दूसरे नहीं गिरते, सिर्फ यही गिरता है पूरी इंडस्ट्री में या फिर जो सेम सेगमेंट है उसमें, तो आप समझ लीजिए कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो पहले तो आपको ये देखना है कि कंपनी में अगर इश्यू है तो फिर आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर पूरी इंडस्ट्री में ही गड़बड़ है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया एआई का, ठीक है, एआई की वजह से सारी कंपनियों, जो भी आईटी कंपनियां अभी परेशान है, तो उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको सिर्फ यही देखना है कि कंपनी जो भी है वो फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, दैट्स इट। अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ ये सब मतलब डाउन हो रहा है तो देर इज अ अलर्ट। ठीक है, पूरी अगर इंडस्ट्री खराब है तो आपकी कंपनी मतलब खराब है ऐसा ज़रूरी नहीं है, फिर वो पूरी इंडस्ट्री पे ही है, जैसे हमने बात किया। ठीक है, तो आपको ये भी चेक करना है कि ये प्रॉब्लम इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है। ठीक है, अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है ये। जो भी बिगिनर्स होता है जिनको ये सब मतलब ज़्यादातर प्रॉफिट लॉस ये सब समझ में नहीं आता है, तो वो लोगों के लिए ये स्पेशल स्लाइड है। तो उनको क्या करना है, उनको सिर्फ यही देखना होता है कि टॉप मैनेजमेंट से कोई रिजाइन कर रहा है, टॉप मैनेजमेंट में कोई मतलब इश्यूज चल रहे हैं, ऐसा कुछ अगर आपको दिखाई दे रहा है न्यूज़ के जरिए, तो आपको वहाँ पे अलर्ट हो जाना है और उसके न्यूज़ पे ध्यान रखना है। ठीक है, इसको भी एक एग्जांपल से अगर हम समझे तो देखिए, लास्ट मार्च में 2026 में एचडीएफसी का एक न्यूज़ आया था। ये देखें, जो एचडीएफसी के चेयरमैन थे उन्होंने रेजिग्नेशन रख दिया था। मार्च, आई थिंक 18 मार्च या 16 मार्च ऐसा कुछ, कहीं भी इन्होंने अपने पद से, ये देखिए यहाँ पे रिजाइन कर दिया था। और उसके बाद एच डी एफ सी स्टॉक काफ़ी गिर गया था। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट साइन है। अगर कोई भी कंपनी के जो भी चेयरमैन है, जो भी मैनेजमेंट है, उसमें झगड़ा चल रहा है, उसमें कोई इश्यू हो रहा है, उन लोगों के बीच में कुछ मतलब स्टेटमेंट आ रही है, कोई कोई अलग अलग स्टेटमेंट देता है, तो समझ लीजिए कि ये इंटरनल प्रॉब्लम है और कंपनी में इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बिगिनर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। दूसरा आपको क्या देखना है एज अ बिगिनर, आपको ये देखना है, देखिए वोडाफोन आइडिया की बात करते हैं, तो वोडाफोन आइडिया ने ही आई थिंक 2022 में ये डिक्लेयर किया था सुप्रीम कोर्ट के आगे कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि यहाँ पे कि वो एम्प्लॉयज़ की सैलरी ऑन टाइम पे कर सके। ठीक है, जो मार्केट को एक सिग्नल जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि चलिए अगर कंपनी के साथ इतना इश्यूज चल रहा है कि वो सैलरी भी ऑन टाइम नहीं कर पा रहा है, या फिर आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि कई सारे एम्प्लॉयज़ जॉब छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि सैलरी नहीं हो पा रही है कंपनी की, तो ये भी एक अलर्ट पार्ट है। यहाँ पे भी आपको कंपनी को डिटेल में रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके न्यूज़ को देखना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा और लास्ट आपको जो एज अ बिगिनर देखना है, अगर कंपनी के ऊपर एलिगेशंस लगते हैं, कोई सीरियस केसेस चलते हैं सुप्रीम कोर्ट में या फिर कोई भी कोर्ट में, फ्रॉड के मतलब उसके ऊपर मैनेजमेंट के ऊपर कि कहीं पे कोई आरोप लगता है, तो इस केस में भी आपको अलर्ट हो जाना है। क्योंकि अगर ऐसे कोई भी केस कोर्ट में जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि कुछ उसमें गड़बड़ हो सकती है या फिर आ सकती है। तो उस केस में भी आपको अलर्ट रहना है और आपको डिसीजन लेना है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है या फिर निकल जाना है। देखिए, डिसीजन आपका होना चाहिए, यहाँ पे कोई आपको नहीं बता सकता कि हाँ ये आप यहाँ पे रहिए या फिर आप निकल जाइए, आपको डिसीजन लेना है। तो आपको कंपनी का रिसर्च करना है और उसके बाद आप ही को देखना है कि रहना है कि नहीं रहना है। बट ये एक ऑल ओवर साइन होते हैं जहाँ से आपको पता चलेगा कि भाई कंपनी में कुछ गड़बड़ है, इंटरनली मैटर है। तो अल्टीमेटली आपको क्या देखना है, इंटरनल मैटर ही देखना है। एक्सटर्नल मैटर पे आपको ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देना है। अगर एक्सटर्नल मैटर कुछ आती है तो वो पूरी इंडस्ट्री को खा जाता है। तो एक्सटर्नल जैसे कोई बैंकिंग में कोई ऐसे रूल्स आ गए गवर्नमेंट की वजह से या फिर बजट में ऐसा कुछ डिक्लेयर कर दिया,
तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए कि पूरे बैंकिंग सेक्टर होता है वही डाउन रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी सब खराब हो गई, ठीक है। तो उसको आने में थोड़ा टाइम लगता है। बट अगर कोई कंपनी का ही ऐसे सब न्यूज़ आ रहा है सैलरी को लेके, मैनेजमेंट को लेके, पैसे को लेके, तो उस केस में आपको फिर अलर्ट हो जाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स जो आपको समझने हैं कुछ भी डिसीजन लेने से पहले या फिर अपने स्टॉक को बेचने से पहले। तो ऐसा कुछ भी न्यूज़ आता है तो अब कंपनी का स्टॉक का गिरने का वेट मत करो, ठीक है। आप जो भी न्यूज़ आ रहा है वो न्यूज़ देखिए, उसको वेरीफाई कीजिए, और उसके बाद आप अपना डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं, और आपको तुरंत वो डिसीजन लेना पड़ेगा कि कंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना है। देखिए, मेरे पास ऐसे कई सारे कमेंट्स पहले भी आते थे कि ये चेकलिस्ट है जो देखने से मतलब हमें तो पता चल जाएगा कि फ्यूचर में स्टॉक गिरेगा कि नहीं गिरेगा। देखिए, ऐसी कोई भी चेकलिस्ट नहीं है। मैंने जो आपको बताया वही ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप मतलब एक अंदाज़ा लगा पाएंगे कि स्टॉक इन फ्यूचर गिर सकता है या फिर कंपनी इन फ्यूचर में बंद हो सकती है या नहीं हो सकती है। अदरवाइज ऐसा कोई मतलब फुल प्रूफ कुछ भी नहीं है जिससे आप पता लगा पाए कि भाई हाँ ये 100% कंपनी बंद ही हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ भी लगता है तो आपको बिजनेस चेक करना है, उसके फाइनेंशियल्स जो भी है वो चेक करना है पिछले 2-3 साल 4 साल से, उसके जो भी परफॉर्मेंस है वो चेक करना है। जैसे मैंने बताया कि मैनेजमेंट में अगर कोई झगड़ा चल रहा है, इश्यू चल रहा है, रेजिग्नेशन दे रहा है, तो आपको वो देखना है। फिर वैल्यूएशन, मतलब हमने देखा था कि डिविडेंड एकदम से डिविडेंड में कोई इश्यू आ जाता है, बंद हो जाता है, तो आपको वो देखना है। फिर इंडस्ट्री के साथ भी मैंने आपको बताया कि आपका स्टॉक इंडस्ट्री के साथ भी एनालिसिस करे। अगर इंडस्ट्री प्रॉब्लम है तो फिर आप मतलब ठीक है, आप वेट कर सकते हैं। अगर इंडस्ट्री प्रॉब्लम नहीं और इंटरनल प्रॉब्लम है तो फिर आप डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई सारे साइंस है जो कंपनी आपको देगी, इन एडवांस बता देगी कि आपको क्या करना है, आपको कौन से डिसीजन लेने हैं या नहीं लेना है। बस आपको अलर्ट रहना है, और जो भी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है उसके ऊपर आपको हमेशा फोकस में रखना है। उसके जो भी न्यूज़ आते हैं वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।